नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। तस्वीरों में जो देख रहे हैं मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा साहेब कबीर की जयंती मनाई गई। 627वां जयंती के उपलक्ष्य पे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच एक कार्यक्रम का आयोजन की थी, जिसमें साहब कबीर की जयंती के अवसर पर उनके तैल चित्र के आगे मोमबत्तियां जलाई गई और उनके तैल चित्र पर एक एक कर लोगों ने पुष्प अर्पित कर साहब कबीर को याद करते हुए उनके जीवन पे प्रकाश डालने का काम किया। और उनके जीवनी को बताते हुए लोगों ने कहा कि साहब कबीर और कबीरदास में बहुत का अंतर है। कबीरदास साहब कबीर के विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए साहब कबीरदास जो मनुवाद और पाखंडवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे, उनके विचारधारा को समाप्त करने के लिए कबीरदास की उत्पत्ति की गई और कबीरदास लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ के ले गए। वही साहब कबीर भक्ति के तरफ नहीं जाकर लोगों को मनुवाद और पाखंडवाद से अपने दोहे चौपाई के माध्यम से जगाने का काम करते थे। और यहाँ पे सारे विद्वान जन आकर के प्रबोधन में लोगों को पूरी जानकारी देने का काम किया और बताया कि हमें साहब कबीर के विचारधारा को लेके आगे चलना है, ना कि कबीरदास की। कबीरदास लोगों को भक्ति और पाखंड की तरफ ले गए, जबकि साहब कबीर मनुवाद और पाखंड के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे और एक वैचारिक क्रांति करने का काम किया। और वही तमाम लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए कहा कि हम साहब कबीर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कबीर जी की जयंती मना के क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, साहेब कबीर जी जब उस वक्त इस देश में पैदा लिए जब ब्राह्मणी संस्कृति का बोलबाला, उस वक्त हमारे लोगों को भागवत कथा, भगवान का कथा, ये सब बोलने की सुनने की आजादी नहीं थी। तो उस वक्त हम कबीर साहब इस देश में जन्म लिया। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बुनकर थे, बुनकर का काम करते थे। और जो ब्राह्मणी संस्कृति का ब्राह्मणों के द्वारा जो नौटंकी होता था, अंधविश्वास, पाखंड और भ्रमजाल जो फैलाकर यहाँ के मूल निवासियों को बरगलाने का काम किया। पहले मंदिर से दूर रखा, उसके बाद मंदिर में सटाने लगा। तो वो देख देख कर वो अपनी भाषा में उन्होंने बुनकर थे ही और वो विरोध करना शुरू किए और समाज में, ताकि यहाँ का भारतीय मूल निवासी जो लोग हैं, ओबीसी बहुजन, जिसको शूद्र कहा जाता है, अभी ओबीसी दलित कहा जाता है, बहुजन कहा जाता है, उन लोगों में जागृति लाने का काम साहेब कबीर साहब ने किया। इसीलिए साहेब कबीर साहब ने बुनकर होते हुए उन्होंने बोला था, झिनी झिनी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, सो चादर सुरमोनी ओढ़ के मैं लिखी चदरिया। यानी कि यह शरीर जो है चादर के समान बुना हुआ है और यह शरीर को जो जैसे गंदा करेगा, यह शरीर, वह साधु, यह शरीर गंदा हो जाएगा। यह बहुत बड़ा संदेश इन्होंने अपनी भाषा में दिया था, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पाए। 26 जनवरी 1950 को हमारे बहुजन में शूद्र जाति में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इतनी विद्वता उनमें थी कि मजबूरन इन मनुवादियों को उनको संविधान लिखने का अधिकार देना पड़ा और उन्होंने संविधान लिखा और उसमें यहाँ के बहुजनों के लिए हक अधिकार देने की बात की। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ तो ब्राह्मणी संस्कृति को मानने वाले सामंती लोग, मनुवादी लोग संविधान को पढ़ने लगा और हमारे भारत के मूल निवासी जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनको धर्म ग्रंथ थमा दिया और मंदिर में घंटा डोलाने के लिए भेज दिया। और आज हमारे समाज के ही लोग
ओबीसी दलित पिछड़ा सावन में कांवर ढोने का काम करता है, तो यही बीजेपी की सरकार, मनुवादी सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम उस पर करते हैं, ताकि ये लोग स्कूल की तरफ नहीं जाए, ये लोग मंदिर की तरफ रहे। अशिक्षित रहेगा तभी हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। इसलिए यह ब्राह्मणों की चाल है। यही कारण है कि 90% संख्या वाली जात पर 3% ब्राह्मण आज सत्ता का भोग पूरे हजारों साल से लेते आ रहा है, करते आ रहा है। आप देख रहे हैं वर्तमान में नीट की भाजपा 2014 में सरकार में आई, तब से क्या हो रहा है, नीट की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, लेटरल बहाली कर देना, ये सारे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर 2 रोज पहले आउट हो जा रहा है। और कहां गिराता है, एक तरफ सेंट्रल में नेहरू खानदान पर और दूसरे तरफ बिहार में आदरणीय लालू जी के ऊपर, कि जो भी हो रहा है गलत वो लालू जी कर रहे हैं। यानी लालू जी यहाँ के मूल निवासी के लिए ओबीसी दलित पिछड़ों के हक अधिकार और कुर्सी पर बैठाने का काम किया, तो उसको नीच दिखाने के लिए ये मनुवादी हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है, जो सरासर गलत है, निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और उन्होंने 75 जनगणना कराकर हमारे ओबीसी दलित अति पिछड़ा को 75% आरक्षण देने का काम किया। और आज ये मनुवादी जो कॉलेजियम सिस्टम से जज बना हुआ है हाई कोर्ट का, जो एक ही जाति का है, ब्राह्मण जाति का, उसने उसको रद्द करने का काम किया। जबकि तमिलनाडु में 65% आरक्षण हमारे वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने देने का काम किया। जब वो केस वहां भी किया ब्राह्मण सब, तो वहां केस हारने का काम ब्राह्मणों ने किया और स्टालिन साहब जीत गए। यही कारण है कि तमिलनाडु की में मंदिरों में 65% आरक्षण ओबीसी दलित पुजारी बन के रहेगा और हर जगह। और बिहार में ये 75% आरक्षण को रद्द कर दिया है। यह कौन दिया? आदरणीय तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव के दबाव पर नीतीश कुमार किए, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, वो तो मनुवादी के कठपुतली है। ओबीसी के नाम पर वो कलंक है, उनका इतिहास काला अक्षरों में नीतीश जी का लिखा जाएगा। और संत कबीर की जयंती मना रहे हैं, ये जयंती का क्या उद्देश्य है? देखिए, जयंती का जो उद्देश्य है, तथागत बुद्ध जो हमारे भारत में जो तथागत बुद्ध हुए और पूरा भारत बुद्धमय था, और भगवान बुद्ध की विचारधारा को ये 3.5% मनुवादियों ने उनकी विचारधारा को समाप्त करके अपनी व्यवस्था स्थापित कर दिया। तो तथागत बुद्ध की विचारधारा को लेकर के जितने महापुरुष चले, उनमें साहेब कबीर, संत रविदास, सदगादगे, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, उसके साथ ही सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव बाबू जैसे हजारों महापुरुष हुए। उन्हीं में एक साहेब कबीर थे। और साहेब कबीर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इस तरह से वो ध्वस्त कर दिए थे वो अपने समय में, कि वो पूरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था। तो ये ब्राह्मणों को लगा कि सबसे ज्यादा प्रहार ये साहेब कबीर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने में लगाया है। तो उन्होंने क्या किया, साहेब कबीर का जो आंदोलन था, उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक दूसरा कबीर दास पैदा कर दिया। 100 वर्ष के बाद, उनके जन्म के 100 वर्ष के बाद एक कबीर दास पैदा कर दिया। इनके आंदोलन को वो ध्वस्त करवा दिया, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उसको तब्दील कर दिया। जैसे इनका जो साहेब कबीर का जो आंदोलन था, और दोहा चौपाई के माध्यम से हमारे समाज को जागरूक करते थे, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होने की बात करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, दोहा चौपाई के माध्यम से। तो मैं एक आपको दोहा बता रहा हूं उनका, साहेब कबीर का जो दोहा था कि वो नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर समझ के फेरे। माने उनका उद्देश्य था कि नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर समझ के फेरे। तो कबीर दास के द्वारा उस आंदोलन को उन्होंने बदलवा दिया। उन्होंने कबीर दास के द्वारा उस आंदोलन को क्या कह दिया कि नदिया एक घाट बहु तेरे, नदिया एक है, नदिया, ये कबीर दास के द्वारा बदलवाया। नदिया एक, नदी एक है, घाट बहुत है, नदिया एक घाट बहुत है, कहत कबीर समझ के फेरे। जबकि उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था, साहेब कबीर का उद्देश्य था कहने का कि नदिया एक, संधि विच्छेद है, अलग अलग, नदिया एक
क्या नहीं दिया? मानव को, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने मानव को ज्ञान नहीं दिया, न दिया एक, जिसके न दिया एक घाट बहुतेरे, इसलिए हमारे समाज को बहुत सारा घाटा हुआ। उनका कहना यह था, जबकि ये कबीरदास के द्वारा उसको ये नदिया एक नदी के द्वारा जोड़ दिया गया। इस तरह से बहुत सारे हैं। उनका जो दोहा चौपाई है, उस दोहा चौपाई के माध्यम से वो बदलवाने का काम किया। लेकिन भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच ये हमारे बहुजन समाज में ये कहता है, जा करके ये बताने का काम करता है कि साहेब कबीर और संत कबीरदास ये दोनों अलग हैं। हमारे समाज में बहुत सारे अभी जो कबीरा कहते हैं, कबीरदास के हैं, साहेब कबीर के अनुयायी बहुत कम हैं। जो साहेब कबीर के अनुयायी होंगे वो बिल्कुल अंधविश्वास पाखंड से दूर होंगे, लेकिन जो कबीरदास के हैं वो तरह तरह का अंधविश्वास पाखंड आज भी। अभी आपने बहुजन शब्दों का उच्चारण किया है, SC ST OBC की बात होती है। बिल्कुल अभी SC ST OBC को 20 जून को हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया है कि जातिगत जनगणना के आधार पे जो उनके आरक्षण में बढ़ोतरी 50% से बढ़ा करके 65% किया गया था, उसे हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जब जिस समय जाति जनगणना हुई थी और जाति जनगणना होने के बाद जाति जनगणना कराने का उद्देश्य ही था कि जो जितने भी हमारे तमाम महापुरुष हुए उसमें एक शहीद जगदेव बाबू थे, जिनका उद्देश्य था, उनका मांग था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी उनका उद्देश्य था कि हम 90 हैं, हम 90 ले लेंगे, तुम 10 हो 10 ले लो और आपस में बांट लो, इनका उद्देश्य था। तो इसी विचारधारा पर ये जो इंडिया गठबंधन के हमारे जो कुछ बहुजन विचारधारा के लीडर हैं, वो जातीय जनगणना उन्होंने कराया और जातीय जनगणना पर जब जो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के आने के बाद तत्काल 65% आरक्षण इसमें लागू किया गया कि 65% आरक्षण तत्काल हम ले लेते हैं और 10% तो वो ले ही लिए। जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे वो 65% आरक्षण ये लागू किया गया। तो जैसे ही 65% आरक्षण लागू किया गया, मनुवादी व्यवस्था के लोगों को, जो ये पूरे देश में जो शासक वर्ग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो शासक वर्ग हैं, वो ये नहीं चाहते, वो बराबरी नहीं चाहते, वो आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल, चूंकि हमारे 90% का हक अधिकार वो खुद ले रखे हैं सभी पर, तो हमारा संख्या 90%, लेकिन 95% पदों पर वो आसीन है, तो वो देना नहीं चाहता। तो हमारे जो बहुजन विचारधारा के जितने भी लीडर थे, उन्होंने ये 65% आरक्षण लेके, और आगे उनका जो उद्देश्य था कि जैसे ही आने वाले 2-4 वर्षों में ये पूरे देश में जातीय जनगणना करा करके बहुत जल्दी 90% आरक्षण हम ले लेते, और 90% जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में चूंकि अनुसूची में 9वीं अनुसूची में शामिल तमिलनाडु में कर दिया गया था, इसलिए सरकार उसको तोड़ नहीं सकी। लेकिन यहाँ पर 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो एक संगठन के द्वारा सुप्रीम हाई कोर्ट में उसको फाइल करवा दिया, और फाइल करवा वहां बैठा हुआ लोग वही लोग है, और वो लोग जो है उसको जो है खंडित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया 65% आरक्षण को। लेकिन इसके लिए हम लड़ाई, हमारा जो है समाज, बहुजन समाज आगे भी लड़ाई लड़ेगा, और हम 65% क्या, आने वाले समय में हम 90 के 90 लेंगे, और 90% हम आरक्षण ले लेंगे, तभी हमारे तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा हमारे समाज में स्थापित हो पाएगी। और ये हम रात दिन भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच करने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव। इस संस्था का क्या है? हम इस संस्था में केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के, और भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का मुख्य उद्देश्य है भारत में जितने भी 90% बहुजन समाज के घरों में अंधविश्वास पाखंड को समाप्त करके और तमाम बहुजन विचारधारा को स्थापित कर देना उनका उद्देश्य है। और ये काम हम कर रहे हैं, हमारे महापुरुष किए, फिर उनके विचार को लेकर के हम किए, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी। और इस तरह आने वाले समय में जब तक पूरे भारत के बहुजन समाज के घरों से अंधविश्वास पाखंड समाप्त नहीं हो जाता है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा उनके घर में स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच काम करता रहेगा। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आज आप लोग संत कबीर की जयंती मना रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? इस तरीके की जयंती लोगों को संदेश दे रहे हैं जैसे बुद्ध के विचार को कबीर साहब ने भी आगे लेके चले, अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त करने का जो इनका आइडियोलॉजी था, वो कबीर साहब को आज जयंती समारोह में हम लोगों को यही मैसेज देंगे कि कबीर साहब ने अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्ति का आंदोलन चलाया था। आज के हमारे लोग कबीर साहब को आंदोलन को, मुक्ति का आंदोलन को भूल गए और भक्ति के आंदोलन में कन्वर्ट कर दिए और अंधविश्वास के फिर चलने जा रहे हैं। इसलिए
आज के दिन में कबीर साहब के जयंती के दिन में मैं यही लोगों को मैसेज दूंगा कि हमारे महामानव कबीर को मनुवादी व्यवस्था से मुक्ति का आंदोलन था, तो अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त हो और जो कबीर बुद्ध का जो सही आइडियोलॉजी है उस तरफ लोगों को जाना चाहिए, यही संदेश। केवल जयंती के समय उन्हें याद करके क्या इस चीज को बदला जा सकता है? नहीं, हम जयंती कैसे देखिए, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के हम लोग सदस्य है, केंद्रीय कमेटी के मैं सदस्य हूँ, तो मैं रात दिन कार्यक्रम चलाते रहता हूँ भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में, जो लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद के मुक्त के साथ साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़े और महामानव को व्यवस्था जो हमारे बुद्ध कबीर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार लल्लई सिंह यादव और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले ने दिया, संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया है, इन आइडियोलॉजी विचार पर हमारे समाज के लोग चले, ये हम लोग दिन रात मैसेज देते रहते हैं। सिर्फ जयंती में ही ऐसा नहीं करते, सब दिन हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। और मेरा नाम प्रोफेसर रवि कुमार हुआ, मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के केंद्रीय कमेटी का सदस्य। जयंती मना के क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कबीर साहब की जयंती को जयंती बना करके हम अपने ये जो हमारा देश जो ढोंग पाखंड में डूबा हुआ है उससे निकाल करके अपने को ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है हम उससे दूर करना चाहते हैं। उनको समझा बुझा करके अपने माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं कोई देवी देवता, जैसे साहेब कबीर ने कहा है कि कहीं माने देवी देवता नहीं है, सारा जो है से सब तुम में निहित है, तुम मानव हो, तुम्हारे हृदय में सारा देवी देवता का वास है, कहीं अलग नहीं है। तुम मानव को मानव समझो, प्रेम भाव से भाईचारा रखो, यही मानवता है और यही संदेश है साहेब कबीर का। आपका परिचय? मेरा नाम पन्ना लाल राय है और मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मूल निवासी